नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस 6 जुलाई 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हम लोग को डीआई दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है और आयत की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत का क्षेत्रफल याद कीजिए। दिया है एक वर्ग का परिमाप, ये एक वर्ग है, इसका जो परिमाप है पेरीमीटर, ये बराबर है किसके बराबर है? तो आयत के रेक्टेंगल यानी कि आयत का परिमाप के बराबर है। और हम लोग को दिया हुआ है कि आयत की चौड़ाई, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। चौड़ाई कितना दिया है? 12। अगर ये 12 है तो इधर भी कितना होगा? 12 होगा। चौड़ाई इसका क्या है? 12। बोला आयत का वर्ग का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका जो एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया कितना है? तो एरिया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो साइड होगा, ये साइड कितना हो जाएगा? इसका साइड हो जाएगा 20। ये साइड कितना हो जाएगा? 20। तो पेरीमीटर इसका कितना हो जाएगा? तो 4 साइड है, 20 चौके 80 पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर अगर 80 है तो इसका भी कितना होगा? 80। हम देखिए कि ये साइड 12 12 कितना हो गया? 24। तो बाकी ये दोनों साइड मिलकर के बनेगा कितना हो जाएगा? 56। 56 में मतलब ये 28 होगा और ये कितना होगा? ये 28 होगा। पूछा है इसका एरिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी। कितना हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। 12 8 96, 12 दूना 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा? 33। तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में डी आई दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी डी आई दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, ए अकेले एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% कम कुशल है, जबकि सी बी से 33/1/3% अधिक कुशल है। ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? दिया ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए नाम का पर्सन है जो किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, आगे बोला है कि बी ए से 25% कम कुशल है। हम जैसे बोले ये है ए, ये बी और इसका सी। एफिशिएंसी का रेशियो दिया है, कार्यक्षमता का। बोला है कि बी ए से 25% कम कुशल है। 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। बोला कि बी ए से 25% कम कुशल है, यानी कि ए अगर 4 है तो ये 25% कम, यानी कि 1 कम कितना होगा? 3 हो जाएगा। फिर आगे दिया है सी बी से 33/1/3% अधिक कुशल है। 33/1/3%, इसका मतलब होता है 1/3, यानी सी जो है वो बी से 33/1/3% अधिक है। यानी ये अगर 3 है तो ये 1 अधिक होगा, यानी कितना हो जाएगा? सी 4। बोला कि तीनों मिल करके इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? हम बोले ए का एफिशिएंसी 4 है और ए करता है कितना दिन में है? 30 दिन में। तो एफिशिएंसी को दिनों की संख्या से गुना करेंगे तो क्या जाएगा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 120। तीनों मिल के जब करेगा तो 4 4 8 और 3 11। तो कितना दिन में करेगा? 120/11 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बोला एस टी से 20% अधिक कुशल है, टी यू से 10% कम कुशल है। एस और यू का अनुपात ज्ञात कीजिए। दिया एस टी से 20% अधिक है। ये है एस, ये है टी। एस क्या है? टी से 20% अधिक है। हम लोग टी अगर 100 है तो एस कितना होगा? 20% अधिक, यानी कि 120। काट के छोटा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20 छक 120, 20 बचे 100। फिर आगे बोला कि टी यू से 10% कम है। टी यू से 10% कम, यानी कि यू अगर 100 है तो 10% कम, यानी कितना हो जाएगा? 90। काट के छोटा कर देंगे, 10 9 90, 10 10 100। यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे। हम लोग किसका किसका पूछा है? तो पूछा एस और यू का, तो सिर्फ एस और यू का रेशियो निकालते हैं। ये एस हो जाएगा 6 9 54 और ये वाला गुना कर देंगे तो ये यू आ जाएगा, यानी 5 है 50। इसका रेशियो पूछा है एस और यू का। काट के 2 से छोटा कर देंगे तो 27 दूना 54, 25 दूना 50। तो ये आ जाएगा एस और यू का रेशियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हम लोग को सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है। दिया है 32/16 -5 × 2 बटा में 11/22 × 8 -5 × 2 इक्वल टू 1/p। पी का वैल्यू पूछा है। चलिए निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 32 को 16 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2।
और 2 यहाँ पे है और ये 5 गुना 2 10, यानी कि आ जाएगा 2 और माइनस ये आ जाएगा 10, तो 2 माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे माइनस का 8। चलिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 11 है, जब 22 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/2 बचेगा, और 1/2 को जब 8 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4, और ये माइनस का 5 गुना 2 10, तो यहाँ कितना बचेगा 10 माइनस 4 यानी कि माइनस का 6 इक्वल टू 1/p। ये माइनस माइनस खत्म, अगर इसको पलट दें हम लोग तो कितना हो जाएगा, p इक्वल टू 6/8, काट के छोटा कर देंगे कितना आ जाएगा 3/4, ये आ जाएगा p का वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दो धनात्मक पूर्णांकों संख्याओं का लघुत्तम बड़ी संख्या का दुगुना है और इन दोनों संख्याओं का महत्तम 3 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दिया है दो संख्या है, लघुत्तम बड़ी संख्या का दुगुना है। हमने दो संख्या में मान लिया कि जो बड़ी संख्या है, बिग जो संख्या है, बड़ी संख्या जो है, ये मान लिया कि x है, तो जो इसका एलसीएम है, लघुत्तम क्या बोला कि बड़ी संख्या का दुगुना, यानी ये x है तो ये क्या हो जाएगा 2x। और आगे हम लोग को एचसीएफ दिया हुआ, बोला इन दोनों संख्याओं का महत्तम, एचसीएफ क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है 3 है। छोटी संख्या, चलिए हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को जब गुना करते थे क्या आता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ आता है। पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब गुना करते थे क्या आता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। हम लोग बोले कि छोटी संख्या, ये तो बड़ी संख्या पता है, छोटी संख्या नहीं पता, तो स्मॉल जो संख्या है उसको हम लोग मान लिए एस, स्मॉल संख्या को, छोटी संख्या को एस मान लिए, तो ये मान लेते हैं छोटी संख्या यानी कि एस, और ये है बड़ी संख्या यानी कि एक्स। दोनों का जो गुना होगा वो क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है 2x और एचसीएफ कितना है 3। सॉल्व करेंगे, ये x x खत्म, तो s का वैल्यू कितना आ जाएगा 2×3 6, s का वैल्यू आ जाएगा 2×3 6। यही हमसे पूछा कि छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या आ जाएगा 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। डीजल के मूल्य में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि डीजल का वर्तमान मूल्य 80 रुपये प्रति लीटर है तो 2 वर्ष बाद डीजल का प्रति लीटर मूल्य कितना होगा। दिया है डीजल का वर्तमान में 80 रुपये पर लीटर है और 5% बढ़ता जाता है। 2 साल बाद पूछा, 5% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 105%। 2 साल का है इसलिए फिर से ये हो जाएगा 105%। सॉल्व करेंगे तो 5 से 21, 5 से ये 20, 5 से ये 21, 5 से 20, 20 से काट देंगे तो 20 चौके 80, 4 से काट देंगे तो 4 पचे 20, 21 गुना 21 कितना आ जाएगा 441 बटा में 5, तो 5 से 5 अट्ठे 40, बचा 4, फिर से 5 अट्ठे 40, 5 दूना 10, तो कितना आ जाएगा 88.2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किसी काम के 2/3 भाग को P1 अकेले 8 दिन में पूरा कर सकता है, उसी काम के 7/12 भाग को P2 अकेले 14 दिन में पूरा कर सकता है। इस काम के 8/15 भाग को P3 अकेले 16 दिन में कर सकता है। यदि तीनों एक साथ काम करते हैं तो वे काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। दिया हुआ है P1 एक काम का 2/3 भाग कितना दिन में करता है 8 दिन में। हमने जब भी फ्रैक्शन में रहता है तो पूरा काम कितना होता है 1, अगर इसको काट दे 2 से 2 चौके 8 तो पूरा काम ये इधर गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा पूरा काम कितना दिन में करेगा 12 दिन में। इसी तरह से P2 7/12 भाग काम करता है 14 दिन में। यहाँ से 7 से 7 दूना 14 तो पूरा काम कितना हो जाएगा 12 दूना 24 दिन में। और P3 8/15 भाग काम करता है 16 दिन में। 8 से 8 दूना 16 तो पूरा काम कितना हो जाएगा 15 दूना 30, तो ये करेगा 12 दिन में, ये करेगा 24 दिन में, ये करेगा 30 दिन में। तीनों मिला के अगर देखेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा 120, तो 12 से 12 दहें 120, 24 से 24 पचे 120, 30 से 30 चौके 120। पूछा तीनों मिल के करेगा तो 120 काम करना है, तीनों मिल के करेगा तो 10 5 15 15 4 19, ये करेगा इतना दिन में 120/19 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में 4 घंटे और धारा की दिशा में 3 घंटे तक चलती है तो वह कुल कितनी दूरी तय करेगा। दिया हुआ है नाव की चाल मान लेते हैं x, इसका स्पीड कितना दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा,
और धारा की चाल यानी कि वाई मान लेते हैं, इसका दिया है कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला नाउ धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत में जब जाएगा तो दोनों का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 10 - 2 कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और 4 घंटा चलता है तो 8 चौके 32 किलोमीटर जाएगा। धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, और कितना चलता है 3 घंटा, तो 12 तिया 36, तो दोनों मिला के टोटल दूरी आ जाएगा 6 और 2 8, 3 और 3 6, टोटल दूरी कितना हो जाएगा 68 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर। यदि r सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल s सेंटीमीटर भुजा वाले घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य होगा। दिया हुआ है r सेंटीमीटर वाला एक गोला है, ये गोला है, इसका रेडियस बोला है कि ये रेडियस कितना है r है, और एक घन है, ये थोड़ा सा क्यूब है, इसका हम लोग को दिया है कि इसका साइड कितना है s है, इसका साइड कितना है s। बोला है कि r सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, और अगर इसका बात करें तो इसका कितना होता है, तो इसका होता है 6s स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर होता है, साइड इसका s है तो इसलिए 6s स्क्वायर। अब पूछा है कि यदि दोनों का घन का और गोला का दोनों का टोटल सरफेस एरिया बराबर है, तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन हम लोग को दिया है, पहला ऑप्शन है r बड़ा या छोटा है s बराबर या छोटा है s से, सेकेंड ऑप्शन है r छोटा है s से, तीसरा ऑप्शन है r बराबर है s का, और चौथा ऑप्शन है कि r छोटा है s से, r इसमें बड़ा दिखा रहा। ठीक है, चलिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, काट देंगे, 4 पाई का मान 22/7 r स्क्वायर इक्वल टू 6s स्क्वायर, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 से 2 दूना 4, ये r स्क्वायर इधर रहने देते हैं, ये s स्क्वायर इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हम लोग का अगर ये 7 चला जाएगा तो 7 तिया 21 बट्टा में ये 22 दूना 44, यहाँ से जब करेंगे तो ये r बट्टा में s इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि √21 और बट्टा में √41। देखिए रूट में s बड़ा है इसलिए क्या होगा, s बड़ा होगा, s बड़ा होगा किससे r से। अब ये ऑप्शन देख लिए किसमें बड़ा है, तो ये ऑप्शन हम लोग को मिला कि s बड़ा है किससे r से, यानी कि r छोटा होगा किससे s से, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक कंपनी में 12 कर्मचारियों का औसत वेतन 20,000 दर्ज किया गया, यदि प्रबंधक के वेतन को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वेतन 2,000 रुपये की वृद्धि हो जाती है। प्रबंधक का वेतन ज्ञात कीजिए। दिया है एक ऑफिस में 12 कर्मचारी है जिसका एवरेज कितना है 20,000। हमने एवरेज अगर 20,000 है तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 12 दूना 24 यानी कि 2,40,000। बोला एक प्रबंधक को शामिल कर लिया जाता है, 12 पहले था, एक शामिल कर लिया गया तो एवरेज क्या हुआ बढ़ गया, कितना 2,000 बढ़ गया, यानी अब एवरेज कितना हो जाएगा 22,000। टोटल यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 0 0, 12 दूना 24, 12 दूना 13 है तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, 26 और 2 28, यानी 13 लोग का इतना है, 12 लोग का इतना, 13 में से 12 का घटा देंगे, जो बचेगा वो मैनेजर का आ जाएगा, कितना आ जाएगा 46,000, ये हो जाएगा मैनेजर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति के पास 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के हैं। 10 रुपया और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के गुणनफल 5 रुपया और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या के गुणनफल और 2 रुपया और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या के गुणनफल का अनुपात 3:4:2 है। उस व्यक्ति के पास न्यूनतम कितनी धनराशि है। यह है कि एक व्यक्ति के पास 10 रुपया, 5 रुपया और 2 रुपये का सिक्का है। 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपये का सिक्का है। मान लीजिए कि 10 रुपये वाला जो संख्या है वो x है, 5 रुपये वाला जो है वो y है और 2 रुपये वाला जो है ये z है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि 10 रुपया वाला और 5 रुपया वाला सिक्कों की संख्या का गुणनफल, ये हम बोले कि ये है नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या कितना है x y z। 10 और 5 का जब गुणनफल करेंगे तो x गुना y हो जाएगा। फिर आगे बोला कि 5 रुपया और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या का गुणनफल, 5 रुपया और 2 रुपये का इसका गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा YZ। और फिर दिया है कि 2 रुपया और 10 रुपये का सिक्कों की संख्या का गुणनफल, 2 रुपया और 10 रुपये कितना हो जाएगा XZ। इसका गुणनफल का रेशियो दिया हुआ हम लोग को, रेशियो कितना है 3:4:2।
चलिए यहाँ से हम लोग को ये रेशियो दिया था, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग एक एक करके एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे अगर हम बोले कि एक्स वाई रेशियो वाई जेड, एक्स वाई और वाई जेड का निकालेंगे तो एक्स वाई और वाई जेड का रेशियो कितना हो जाएगा, तो एक्स वाई है 3 और वाई जेड कितना है 4। ठीक उसी प्रकार से हम लोग वाई जेड और एक्स जेड का अगर रेशियो निकालेंगे तो वाई जेड कितना हो जाएगा 4 और एक्स जेड कितना हो जाएगा 2। यहाँ से अगर रेशियो निकाले तो देखिए ये वाई वाई खत्म, तो रेशियो किसका आया एक्स और जेड का, एक्स जेड कितना है 3:4। यहाँ से अगर देखें तो ये जेड जेड खत्म, तो वाई और एक्स का वैल्यू आ जाएगा कितना, इसको काट दीजिए 2 दूना 4, 2 इकाई 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो क्या करेंगे दोनों जगह एक्स को बराबर करेंगे। यहाँ पे एक्स कितना है 3, लेकिन यहाँ पे एक्स देखिए कितना है 1, तो इसको भी बराबर कर देंगे, मतलब 3 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 इकाई 3। अब यहाँ भी एक्स 3 है यहाँ भी एक्स 3 है, एक्स बराबर हो गया, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स वाई और जेड का एक्स कितना है 3 है, वाई कितना है तो वाई यहाँ से निकाल लेंगे 6, और जेड कितना है तो जेड यहाँ से आ जाएगा 4। ये आ गया हम लोग का एक्स वाई और जेड का सिक्कों की संख्या का रेशियो। लेकिन हमसे पूछा है कि न्यूनतम मूल्य कितना होगा। हम लोग न्यूनतम देखिए बढ़ाने का तो इसका हम लोग ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन न्यूनतम पूछा है तो जो कट छट के छोटा हुआ वही न्यूनतम होगा, यही सिक्कों की संख्या आ जाएगा। तो यहाँ से 10 रुपये वाला कितना संख्या है 3, 5 रुपये वाला कितना है 6 और 2 रुपये वाला कितना है 4। इसी को गुना कर देंगे, 10 रुपये वाला 3 तो कितना हो जाएगा 30 रुपया, 5 रुपये वाला 6 यानी 5 छक 30 रुपया, 2 रुपये वाला 4 यानी कि 8 रुपया। सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 30 30 60 और 8 68। टोटल मूल्यों की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल मूल्य हो जाएगा 68। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हम लोग को सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है। दिया है a इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 इंटू 1/4 डिवाइड 1/5 माइनस 1/6, और आगे दिया है b इक्वल टू 1/2 डिवाइड 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1/5, और पूछा क्या है, तो पूछा हमसे a माइनस बी, इसका वैल्यू क्या होगा a माइनस बी। चलिए एक एक करके वैल्यू निकाल लेते हैं। a का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 गुना 1/4, और ये डिवाइड है मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये 5 ऊपर चला जाएगा माइनस 1/6। सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 प्लस ये गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 5 और नीचे में 3 चौके 12 माइनस का 1/6। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 12, तो 2 से 6 बार में यानी कि 6 प्लस 12 से 1 बार में यानी कि 5 माइनस 6 से 2 बार में यानी कि 2, तो यहाँ से कितना जाएगा 6 5 11 माइनस 2 यानी कि 9/12। 9/12 को हम लोग काट के छोटा कर देंगे, 3 3 9 3 चौके 12, तो a का वैल्यू आ गया 3/4। b का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 1/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 1/5। सॉल्व करेंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा, ऊपर में ये मल्टीप्लाई वाला करेंगे तो 3 और नीचे में 4 दूना 8 प्लस का 1/5। यहाँ से दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 40, 8 से 5 बार में यानी 5 दिया 15 प्लस 5 से 8 बार में यानी 8 इकाई 8, तो कितना जाएगा 15 प्लस 8 23/40। पूछा हमसे a माइनस बी, तो a कितना है 3/4 माइनस b यानी कि 23/40। देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 40, 4 से 10 बार में यानी 10 दिया 30 माइनस 40 से 1 बार में यानी कि 23, तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 23 यानी कि 7/40। यही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक वृत्त का व्यास 112 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है डायमीटर हम लोग को, एक वृत्त का परिधि है 112 सेंटीमीटर। अच्छा डायमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2r लिख सकते हैं यानी कि रेडियस का दुगुना। हमसे पूछा है इसका परिधि क्या होगा, परिधि क्या होता है 2πr, ये निकालना है। हम लोग एक काम करते हैं, ये 2 और r, 2r यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कितना है 112, बस पाई का वैल्यू बैठा देंगे, कितना जाएगा 22/7। 7 से काट देंगे कितना बार में 7 इकाई 7 बचा 4 यानी 7 छक 42, गुना कर देंगे 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 35।
कितना आ जाएगा 352। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक पंखे को 1560 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ होता है, उस पंखे को 960 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। दिया एक पंखा को 1560 रुपये में बेचा जाता है तो 30% का लाभ होता है। देखिए अगर हम मान लें कि कॉस्ट प्राइस 100% है, 30% का लाभ यानी कितना बेच रहा होगा 130%। अब बोला यदि 960 रुपये में बेचा जाए तो कितना का लॉस होगा, इतना बेचता है तो इतना का हुआ 960 बराबर कितना, तो 130 गुना 960 बटा में 1560। सॉल्व करेंगे, ये 1 0 से 1 0 खत्म, 13 से काट देंगे 13 का 13, 13 दूना 26, 12 से काट देंगे 12 8 96, यानी कितना आ जाएगा 80%। अब कॉस्ट प्राइस 100% है और सेलिंग प्राइस आया 80%, तो कितना का लॉस हो जाएगा 20% का लॉस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक आदमी धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा की विपरीत दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। क्रमशः शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। दिया है एक आदमी धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब होता है x प्लस वाई, धारा की दिशा में यानी कि x हो गया नाव की चाल और y हो गया धारा की चाल। धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है 15, और धारा की विपरीत दिशा यानी कि x माइनस वाई, ये हम लोग को दिया हुआ है कितना 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से सॉल्व करेंगे y खत्म तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा 11 और 15 26, 2 से काट देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 13। x और y दोनों मिला के 15 है, x अगर 13 हो गया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 15 माइनस 13 यानी कि 2। यही हमसे पूछा था x और y का रेशियो, नाव की चाल और धारा की चाल, नाव का चाल 13 धारा की चाल 2, तो ये हो जाएगा हम लोग का रेशियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक शर्ट का विक्रय मूल्य 440 से घटकर 410 करने पर हानि 4% की वृद्धि होती है, तो शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कॉस्ट प्राइस पूछा है। दिया है एक शर्ट का मूल्य पहले 440 था, अब कितना हो गया 410। हम बोले 440 अगर 410 हो जाता है तो कितना कम हो गया 30 रुपये कम हो गया, लेकिन बोला है कि लॉस में जो है वो 4% का कमी आता है, 4% लॉस बढ़ जाता है, कम में बेचेगा तो लॉस क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। 4% का वैल्यू ही कितना है 30 रुपया। पूछा कॉस्ट प्राइस यानी कि 100% बराबर कितना, तो 30 गुना 100 डिवाइड बाय 4, 4 से काट देंगे ये 25, तो 25 से कितना आ जाएगा 75 यानी कि 750। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एक प्रतियोगी परीक्षा में ए और बी के वर्गों की परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अंक क्रमशः 25% और 45% है। एक प्रतियोगी 83 अंक पाने के बाद भी बी वर्ग की परीक्षा में 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ए वर्ग की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। देखिए दो क्लास है, दो वर्ग है ए और बी। ए में पास करने के लिए चाहिए 25% और बी में पास करने के लिए चाहिए 45%। क्वेश्चन में दिया है कि बी वर्ग का एक लड़का है जो 83 नंबर लाता है, लेकिन वो फेल हो जाता है कितना नंबर से 25 नंबर से, यानी इसको अगर 25 नंबर मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि 83 नंबर लाया 25 से फेल हो गया, 25 लाता तो वो पास हो जाता। तो टोटल कितना पास होने के लिए चाहिए, तो 5 3 8, 8 और 2 10, 108 नंबर चाहिए पास होने के लिए, जबकि परसेंटेज कितना चाहिए 45%। यही 45% 108 नंबर है, तो पूछा ए को पास करने के लिए कितना चाहिए, ए में पास करने के लिए 25% चाहिए। 45% अगर 108 है तो 25% कितना 108 गुना 25 डिवाइड बाय 45, 5 से काट देंगे 5 9 45, 5 से काट देंगे तो 5 बचे 25, 9 से काटेंगे 9 इकाई 9, 9 दूना 18, तो 12 बचे कितना जाएगा 60 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 20 संख्याओं के समुच्चय का औसत p है। यदि इस समुच्चय में से किसी एक संख्या को 58 से बदल दिया जाए तो औसत p-2 हो जाता है। बदल ली गई संख्या का मान ज्ञात कीजिए। दिया है 20 संख्या है जिसका एवरेज पहले कितना था p, बोला कि इसमें एक संख्या की जगह पे बदल करके
दूसरा संख्या ला दिया गया है जिसके कारण औसत क्या होता है, घट जाता है। कितना घटता है, तो p-2 यानी कि 2 एवरेज घट गया। ये कब घटा, जब 58 के बदले में 58 आया और इसके बदले में 1 चला गया। हम लोग काम करते हैं, जब 58 आया और एवरेज घट जा रहा है, इसका मतलब आने वाला क्या होगा, कम होगा, जाने वाला ज़्यादा होगा। हम बोले जाने वाला ज़्यादा होगा, इसका मतलब कितना ज़्यादा गया होगा, तो 2-2 कम किया सबका, कितना लोगों का, 20 लोगों का। तो 20 लोगों का 2-2 कम हुआ है, यानी पहले वाला ज़्यादा था, तो कितना ज़्यादा था, 20 दूना 40 ज़्यादा था, तो जाने वाला कितना होगा, 8, 4 और 5 9, यानी जाने वाला आएगा 98। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 130% है। मेज की बिक्री पर 20% की छूट दी जाती है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, ये है कॉस्ट प्राइस, ये है मार्क प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100% है, तो क्वेश्चन में दिया है कि मार्क प्राइस 30% अधिक, 30% अधिक यानी कि कितना हो जाएगा, 130% है। और बोला कि इस पर डिस्काउंट दिया जाता है, 20% का छूट डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर 130 का है, 20 का डिस्काउंट देगा तो कितना में बेचेगा, 80% में। सॉल्व करेंगे, 1020 कितना आ जाएगा, 13 104%। कॉस्ट प्राइस था 100, सेलिंग प्राइस हो गया 104, तो कितना का प्रॉफिट हो जाएगा, 4% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 55, 23, 43, 19 संख्याओं दी गई है। प्रत्येक संख्या में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि नए मान समानुपात में हो। दिया है 55, 23, 43 और 19। पूछा है कि इसमें से प्रत्येक में क्या घटाया जाए जिससे ये क्या हो जाए, समानुपात हो जाए। चलिए, और ऑप्शन हम लोग के सामने दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 5, तीसरा है 9 और चौथा है 11। हम लोग देखिए इस तरह का क्वेश्चन में क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन रख के चेक कर लेंगे। मान लीजिए कि 7 है, तो अगर 7 इसमें घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 55 - 7 यानी कि 48। इसमें अगर 7 घटाएंगे कितना जाएगा, 23 - 7 यानी कि 16। तो यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा, 16 का 16, 16 तिया 48, यानी रेशियो आया 3:1। अगर इधर 3:1 आया तो इधर भी 3:1 ही आना चाहिए। 7 अगर घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 36, और इसमें अगर 7 घटा देते हैं कितना जाता है, 12। तो यहाँ से भी देखिए 12 से 12 का 12, 12 तिया 36, यानी यहाँ भी 3:1 बना, यहाँ भी 3:1 बना, यानी आंसर हम लोग का क्या है, 7 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ABC का औसत भार 52 kg है। यदि B और C का औसत भार 44 kg है और C और A का औसत भार 46 kg है, तो C का भार बताइए। दिया है 3 लोग है ABC, इसका एवरेज दिया है। हम लोग एक काम करते हैं, एवरेज दिया तो योग निकाल लेते हैं। योग कितना हो जाएगा, एवरेज है 52, 3 लोग है, योग के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, 156। फिर आगे बोला B और C का औसत भार 44 है। B और C, इसका एवरेज कितना है, 44। 2 लोग है, योग निकाल देंगे, 44 दूना कितना हो जाएगा, 88। फिर आगे दिया है कि C और A का औसत भार 46 kg है। C और A का औसत भार कितना है, 46। 2 लोग है, इसका भी योग निकाल देंगे तो कितना जाएगा, 46 दूना 92। तो यहाँ से ये 2 लोग, ये 2 लोग, 4 लोग हो गया। 4 लोग का एवरेज टोटल निकालेंगे तो 8 2 10, 8 9 17, 17 1 18, 180 हो जाएगा। अच्छा, 180 किसका किसका है, तो A, B और C 2 बार आ रहा, तो हम कह सकते हैं A + B + C 1 बार और C। तो ये तीनों का योग हम लोग को पता है, ABC कितना दिया है, 156। हम लोग यही अगर 156 यहाँ पे माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, C का कहलाएगा। घटा देंगे कितना आ जाएगा, 56 4 60, यानी कितना हो जाएगा, 24 kg। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। उमेश एक निश्चित राशि 4% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में 1600 रुपया का साधारण ब्याज अर्जित करता है। यदि वह उसी राशि को 4% वार्षिक और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता तो उसे ब्याज के रूप में कितने रुपये अधिक प्राप्त होते। देखिए दिया है कि उमेश 4% करके 2 साल के लिए ब्याज लगाता है। तो 4% करके सिंपल इंटरेस्ट लगाता है साधारण ब्याज से, तो 4% करके 2 साल है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 4 दूना 8%। और यदि इसी को अगर वो चक्रवृद्धि ब्याज से लगाता तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो जाता, 4 + 4 + 4 × 4 बटा में 100। तो यहाँ से कितना जाता है, 4 4 8
और ये आ जाएगा हम लोग का 8.16%। अब 8% तो हम लोग को दिया हुआ है कि 8% जो ब्याज आया 2 साल में वो दिया है 1600 रुपया, लेकिन हमसे पूछा कि यदि वो चक्रवृद्धि ब्याज में देता तो उसे कितना ज़्यादा मिलता। हमने ये 8% है, ये 8.16% है, तो कितना ज़्यादा मिलता, बोलेंगे 1.6%। तो यही निकालना है, 0.6% हो जाएगा, 0.16%। 8% अगर इतना है तो 0.16, जो अधिक है वही हमको निकालना है। तो 0.16% बराबर कितना, 1600 गुना 0.16 बटा में 8। ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, इसके बदले में 2 जीरो, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 8 से कट जाएगा, ये 8 दूना 16, तो 16 दूना कितना जाएगा, 32 रुपया अधिक मिलता। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 25 खत्म। ये हम लोग का सेट खत्म हो गया है। अगला क्लास में हम लोग इसका नेक्स्ट सेट देखेंगे। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करें।